हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना। कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न। तो दशमलव तीन तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसे हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इन दो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और जो तीसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। शांत दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना। तो ये वाला बहुत ईजी होता है। टर्मिनेटिंग को हम आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 0.5। 0.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे अपॉन में डेसिमल की जगह पे यहाँ 1 लिखा जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने यहाँ 0 आ जाते हैं। तो 0.5 5/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/10 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 0.75। तो 0.75 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 अपॉन डेसिमल की जगह पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने यहाँ 0 आ जाएंगे। तो 75/100 हो जाएगा। 75/100 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 9.275। इसे जब हम इस डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9275 अपॉन डेसिमल को हटाकर यहाँ 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट यूज़ होते हैं उतने यहाँ 0 आ जाएंगे। तो यहाँ कितने 3 डिजिट यूज़ हुए हैं, तो कितना 30 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसे हिंदी में बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को फ्रैक्शन में बदलना। तो इसके लिए पहला एग्जांपल लेते हैं, 0.5 पर बार। तो इसे सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 0.5 पर बार का मतलब होता है 0.5555 का क्या, रिपीटेशन। इस तरह से ये 555 रिपीट होता रहेगा। तो इसे सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे x बराबर मानेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 0.5
5555 और इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे जब एक डिजिट पर बार होता है तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट पर बार होगा तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पर बार होगा तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये मल्टीप्लाई आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ एक डिजिट पर बार है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 इंटू 0.555। 10x बराबर जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दशमलव एक डिजिट कैसा हो जाएगा, आगे पहुँच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5.555। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस ये वाला इक्वेशन सेकेंड है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस का x बराबर 5.555 माइनस 0.555। 10x में से x जाएगा, कितना आएगा, 9x। 9x इक्वल, जब हम 5.55 में से 0.55 घटाएंगे, 5.555 0.555, तो यहाँ 5 से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 5 से 5 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और 5 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। और डेसिमल के बाद यदि 0 होते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। जब यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/9। इस तरह से ये 0.5 5/9 में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग शॉर्ट मेथड से देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है 0.8 पर बार। तो जब हम इसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो जितने डिजिट पर बार होता है उतने यहाँ 9 आ जाते हैं नीचे। तो कितना हो जाएगा, 8/9। यदि 2 डिजिट पर बार होगा 0.77 पर बार, तो कितना आ जाएगा, 77/99। इस तरह से ये जितने डिजिट पर बार होता है उतने यहाँ नीचे अपॉन में 9 आ जाते हैं। यदि 3 0 पर बार होगा तो 157, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 157/999। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0.47 पर बार। पिछले एग्जांपल में हमने देखा दशमलव के बाद जितने भी डिजिट थे उन सारे डिजिट के ऊपर क्या था, बार था। लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़कर 7 पर बार है। तो इसे कैसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो जितना यहाँ डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं वो पूरे लिख दिए जाते हैं। यहाँ 47 माइनस इसके बाद जितने डिजिट पर बार नहीं होता है उतना यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, -4 अपॉन जितने डिजिट पर बार होते हैं उतना यहाँ 9 लिखा जाएगा। तो एक डिजिट पर बार है तो 1 9, फिर जितने डिजिट पर बार नहीं होते हैं उतना यहाँ 0 लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 47 - 4 43/9। इस तरह से ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.157। तो यहाँ कितने, 2 डिजिट पर बार है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। कितना आ जाएगा, 157। तीनों डिजिट को यहाँ लिख लिया जाएगा, माइनस जितने डिजिट पर बार नहीं उतना यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, 1 पर क्या है, बार नहीं है। अपॉन में कितना आएगा, जितने डिजिट पर बार है उतने यहाँ 9 लिखेंगे। 2 डिजिट पर है तो 2 9, फिर यहाँ जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने यहाँ 0 आएंगे। तो इस तरह से ये
156/990 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब कोई नंबर लेते हैं 12.159, यहाँ कितना 59 पर बार। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ कितना है 12 है। तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 0.159 इस तरह से इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इतने वाले पोर्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा 159 पर बार है तो कितना आ जाएगा 159, तीनों डिजिट को यहाँ लिखा जाएगा। 0 के बाद जितने डिजिट पर बार नहीं होता है उतना यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन जितने डिजिट पर बार होता है उतने यहाँ 9 लिखेंगे। तो 2 डिजिट पर बार है तो 2 9, जितने डिजिट पर बार नहीं होता है उतने यहाँ 0 आएंगे। तो कितना आ जाएगा 158/990, और यहाँ प्लस में कितना था 12 प्लस, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो तीसरा वाला फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, 0 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो ये वाली 0/1 की फॉर्म है, जो कैसी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है। और 0 और 1 क्या है, इंटीजर्स हैं दोनों। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में 0 और 1 भी आता है, तो यहाँ 0 और 1 आ रहा, तो 0 और 1 क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन है Q बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ Q बराबर 0 के नहीं है। Q बराबर कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 0 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। 0 एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत को बोला जाता है इनफाइनाइट। कैसे होती हैं, यदि हम दो नंबर लें जैसे 1 और 2, इनके बीच में यदि हम परिमेय संख्या निकालें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a + b/2। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2। यहाँ से जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2/2, कितना आ जाएगा 3/2। तो 3/2 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे, फिर 3/2 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल, तो इस तरह से रेशनल नंबर निकलते रहेंगे। और कहाँ तक निकलते रहेंगे, अनंत तक निकलते रहेंगे। इसीलिए दो नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a + b/2, जहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 2/2, कितना आ जाएगा 3/2। तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल कर आएगा
3/2। यदि ये 3/2 रेशनल नंबर मैच ना करे, आंसर में मैच ना करे, तो फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो होती है AK + B/K+1। इसमें K बराबर 1 2 3 रखते जाएंगे और वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो जितने भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक परिमेय संख्या निकाली थी, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया था A + B 1/2। लेकिन अब यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके लिए दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को 3/1 लिख देंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 को 4/1 लिख देंगे, और जितने रेशनल नंबर निकालना है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ 6 निकालना, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7। इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 7/7 इंटू 7/7। 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराएंगे। न्यूमरेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोला जाता है हर। तो 7 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कराएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21/7। यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28/7। इस तरह से 21 और 28 के बीच जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर लिखेंगे। कितना आएगा, 22 23 24 25 26 और 27। अपॉन में कितना आ जाएगा, 7 7। यहाँ भी 7 7 7। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर इस तरह से ये निकल कर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। थ्री बाई 5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर वही प्रोसेस, यहाँ 3/5 लिखेंगे, यहाँ 4/5 लिखेंगे। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर 1 मान लिया था। लेकिन यहाँ क्या डिनोमिनेटर दिया गया, 5 डिनोमिनेटर दोनों में 5 5 दिया गया। अब क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। इस 6 का मल्टीप्लाई दोनों में कराएंगे, 6/6। यहाँ भी 6/6। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18/30। यहाँ से 6 4 जा 24/30। इस तरह से 18 और 24 के बीच में जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 90 20 21 22 23। अपॉन में कितना आ जाएगा, 30। इस तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं निकल कर आएंगी। यदि 5 से ज़्यादा परिमेय संख्या पूछी जाए तो इसके लिए दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड मेथड। थ्री को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.6। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.8। अब यहाँ 0.60 कर लेंगे, यहाँ 0.80 कर लेंगे। अब 60 और 80 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जैसे 0.61 0.62 0.63 0.64, इस तरह से कहाँ तक
0.79 तक, ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इन्हें क्या करेंगे फिर 0.61 को 61/100 लिख लेंगे, 0.62 को 62/100 लिख लेंगे, 79 को 79 लिख लेंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर निकल कर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और कितनी परिमेय संख्या निकल कर आएंगी, 18 से लेकर 19 तक परिमेय संख्या निकल कर आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 और 1/3 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। 1/2 और 1/3 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था दोनों में डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। यहां डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, यहां 1/2 लिखेंगे, यहां 1/3 लिखेंगे। तो सबसे पहले इन डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसके लिए यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3/6, यहां कितना हो जाएगा 2। अब दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। 2/6 को यहां लिख लेंगे और 3/6 को यहां लिख लेंगे। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें, 5। तो क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6/6, यहाँ भी 6/6, कितना हो जाएगा 6 2 12/36, यहाँ से हो जाएगा 6 3 18/36। 12 और 18 के बीच में जितने नंबर हैं वो नंबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 13 14 15 16 और 17। अपॉन में कितना आ जाएगा 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। तो ये 1/2 और 1/3 के बीच 5 रेशनल नंबर निकल कर आएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।